हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.3 के लिए क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग हाइपोथेसिस बेस्ट जो गिवन है। तो पहले गिवन वैल्यूज क्या क्या है पहले वो देख लेते हैं। गिवन वैल्यूज में देखो, फर्स्ट म्यू नॉट का वैल्यू हो जाएगा 8। सैंपल यानी एन का वैल्यू कितना है आपके पास? 120। प्रोवाइड है सैंपल मीन, ये है आपके पास 8.4। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ये कितना है आपके पास? 3.2। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या कैलकुलेट करनी है, ध्यान दो। एल्फा का वैल्यू 0.05 दे रखा है। चलो, फर्स्ट कंडीशन निकालनी है टेस्ट स्टेटिस्टिक यानी जेड का वैल्यू निकालना है। तो जेड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, पहले वो देख लो। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करो। देखो, एक्स का मीन की जगह 8.4 आ जाएगा, माइनस म्यू नॉट की जगह 8 आ जाएगा, अपॉन में 3.2 और रूट के अंदर आ गया है 120, है ना। अब इसको सॉल्व करो। देखो, सॉल्व आप सेल्फ करना, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। 8.4 में से 8 जाएगा, 0.4 आएगा, नीचे 3.2 है, मल्टीप्लाई ऊपर रूट में 120 चला गया, पॉइंट से पॉइंट चला गया, और ये 8 टाइम कैंसल आउट हो गया। यानी z के लिए आपको रूट ऑफ 120 अपॉन 8 फाइंड करना है ना। मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ, 1.37 आएगा कैलकुलेटर की हेल्प से। बट आप जो है खुद से सॉल्व करना, ताकि आपको एग्जाम में कैसे करना है कैलकुलेशन ये ध्यान रहे। z का वैल्यू आ गया आपके पास? हाँ भी बिल्कुल आ गया। आगे बढ़ो। सेकंड केस में क्या बोल रहा है? व्हाट इज द पी वैल्यू। ठीक है भाई, अब देखो z का वैल्यू है 1.37 आया, ये ग्रेटर देन जीरो है, बिल्कुल। अब पी वैल्यू क्या होता है भाई? पी वैल्यू ऑफ 1.37 जो आया है वो कितना हो जाएगा? अपन उसको कैलकुलेट करेंगे अपनी उस टेबल से, जेड वाली टेबल से, है ना। तो 1.3 वाला रो देखना है, 07 वाला कॉलम देखना है, तो आंसर आ जाएगा 0.1706 डायरेक्टली। ठीक है, चलो थर्ड केस पे बढ़े। थर्ड केस क्या कह रहा है? एट एल्फा 0.0 है, व्हाट इज योर कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है? तो कंक्लूजन निकालने के लिए पहले जेड एल्फा निकालो। जेड एल्फा का मतलब कितना हो गया आपके पास? 0.05 वैल्यू दे रखी है ना। क्या दे रखी है वैल्यू? 0.05 दे रखी है। अच्छा, पहले तो अल्फा की निकाल देते हैं डायरेक्टली, है ना, कंप्यूजन तो फिर अपन लास्ट में कर लेंगे। देखो, केस, हाँ, आपके पास वैल्यू कितनी दे रखी है, पी वैल्यू कितनी दे रखी है वो देखो। पी वैल्यू क्या आपके पास ग्रेटर देन है क्या? पी वैल्यू तो है आपके पास ये, और ये वैल्यू है, ये बताओ बड़ी कौन सी? ये वाली वैल्यू बड़ी है ना अल्फा की। बिल्कुल, मतलब ये वाली वैल्यू अल्फा से बड़ी है, तो ये 0.1706 जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है अल्फा से, यानी 0.05 से। ठीक है, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन है तो मैं कह सकता हूं यहां पर डू नॉट रिजेक्ट H0। ठीक है, फोर्थ केस पर आओ। कंप्यूट 95% दे रखा है आपके। ठीक है, तो कंप्यूट करो उसको। आपको पता है यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या निकल जाएगी? आ जाएगी 0.05 निकल कर आ जाएगी आपके पास, है ना। अब मुझे बताओ जेड 0.05 जो है बाय 2 निकालेंगे अपन, कैसे निकलेगा? जेड 0.025 इसकी वैल्यू होती है 1.96 होती है आपके पास। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालो। अब देखो, कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है, एक सेकेंड, फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं इसका। एक्स का तो मीन हो जाएगा, अरे यार एक सेकंड, माउस कहाँ गया? हाँ भाई, एक्स का तो मीन हो गया, और प्लस माइनस जेड अल्फा बाय 2 मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन और डिवाइड में रूट में एन। इसको सॉल्व करना है आपको, बिल्कुल आसान है। करे सॉल्व। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। अब देखो वैल्यू क्या क्या पुट करनी है आपको। पहले तो एक्स का मीन प्लस माइनस जेड अल्फा बाय 2 मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन और अपॉन में रूट में एन। ठीक है, अब देखो एक्स का मीन है क्या मेरे पास एक्चुअल में? एक्स का मीन है मेरे पास 8.4। इसको एज इट इज रखो, प्लस माइनस जेड अल्फा बाय 2 की वैल्यू 1.96 मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है 3.2, और अपॉन में रूट एन का वैल्यू कितना दे रखा है? 120। अब आप केवल इसको कैलकुलेट करो पहले तो, है ना। इसको कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर में तो आपके पास वैल्यू कितने आ जाएगी? आपके पास 0.517। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपके पास कैलकुलेटर में, केवल इसको कैलकुलेट करके, है ना। मैंने कैलकुलेटर यूज किया, बट आप सेल्फ करना। अब इन दोनों को लिख दो आप, एक बार 8.4 माइनस 0.57, और एक बार 8.4 प्लस 0.57, बस सिंपल। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। 8.4 में से माइनस कर दो 0.57 को, कितना आ गया? 7.83। और फिर जो है 8.4 के साथ आप ऐड कर दो 0.57 को, कितना हो गया? 8.97। ये आपका क्या है? कॉन्फिडेंस इंटरवल है। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है? सो दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट मिलेंगे 6 पर।